हेलो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो लोग स्टॉक मार्केट में ये 5 गलतियां करते हैं और इन 5 गलतियों को अगर आप सुधार लो तो आप कभी नुकसान में नहीं रहोगे। मैं इस 5 पॉइंट के माध्यम से बताऊंगा कि आप बाजार में कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ये सब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 5 अंडर वैल्यूड स्टॉक लेके आऊँगा। अगर आपने चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर रखा है तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं। स्टॉक मार्केट में सही से कार्य करने के लिए इन 5 चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करना होता है। पहला है नज़र, दूसरा है जिगर, तीसरा है सब्र, चौथा है खबर और 5वां है कबर। दोस्तों, मैं आपको बताया था पहला पॉइंट नज़र। आपको किसी स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को पहचानने के लिए आपकी नज़र पारखी होनी चाहिए। इन 5 पॉइंटों का जवाब मैं आगे आपको विस्तारित नीचे इसका जवाब दूंगा। दूसरा पॉइंट है जिगर। किसी स्टॉक को पहचानने के बाद उसमें निवेश करने के लिए जिगर चाहिए। उस स्टॉक में एक डेडिकेटेड अमाउंट निवेश करने के लिए आपको जिगर चाहिए। तीसरा पॉइंट है सब्र। उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करने के लिए आपके पास सब्र चाहिए। आप जब किसी स्टॉक को लेकर आप सब्र करने की कोशिश करोगे, उसके बीच में ही आपको उस स्टॉक को सेल करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे रीजन भी आते हैं जिससे स्टॉक नीचे भी ही जाता है। आपके साथ अलग अलग तरह की सिचुएशन भी आएंगी, फिर भी आपको स्टॉक को होल्ड करना है। आपने अपने अंदर अगर होल्ड करने का सब्र डेवलप कर लिया, ये भी आपके पोर्टफोलियो के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। चौथा पॉइंट है खबर। कभी भी कुछ भी खबर आती है, आजकल सबसे ज़्यादा टेलीग्राम पर बहुत सारी फेक न्यूज़ें आती हैं जो न्यूज़ एंकरों द्वारा भी दिखाई जाती हैं। अनवांटेड खबरों से बचना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्टॉक में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उस स्टॉक के लिए आपका खुद का रिसर्च ज़रूरी है। और 5वां पॉइंट है कबर। अगर दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय आपका कोई रिसर्च नहीं करोगे, आप खबर से या टिप्स के आधार पर आप इन्वेस्ट करोगे तो ये निश्चित है कि आपके पोर्टफोलियो की कबर खुदना तय है, यानी आपका पोर्टफोलियो लाल होना तय है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे चैनल को फॉलो किया है, मैं इस चैनल पर एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह बताता हूँ। आप इसको फॉलो कीजिए और आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। दोस्तों, आपको किसी स्टॉक को पहचानना है या किसी स्टॉक को आपको पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट करने से पहले आपको इन चीज़ों पर आपको गौर करना हो। आपको स्टॉक पॉइंट आउट करने से पहले आपको उसकी सेल ग्रोथ पिछले 5 साल की लगातार बढ़ते क्रम में रही हो और वो भी कम से कम 15 से 20% अवश्य देखना चाहिए। जो स्टॉक पॉइंट आउट करते हो उस स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 5 साल की 15 से 20% लगातार बढ़ते क्रम में रही हो और उस स्टॉक का EPS अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ते क्रम में रहा है। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो कंपनी पॉइंट आउट कर रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, डेब्ट कम से कम होना चाहिए। कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं वो ज़्यादा डेब्ट वाली कंपनियों को पसंद करते हैं। अगर आपको ज़्यादा डेब्ट वाली कंपनियां लेनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी ने डेब्ट लेके कहाँ यूज किया है। क्या कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज किया है? क्या कंपनी ने अपना एक्सपेंस के लिए यूज किया है? आपको यह भी अंदाज़ा होना चाहिए क्या कंपनी ने जो डेब्ट लिया है उस डेब्ट को, उस कर्जे को क्या आसानी से वो पे कर पाएंगे? यदि आपको लगता है कि ये आसानी से पे कर पाएंगे तो आप ज़्यादा डेब्ट वाली कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो कंपनी पॉइंट आउट कर रहे हो उस कंपनी की ROC और ROE पिछले 5 साल की कम से कम 15% रही हो। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी नज़र डेवलप कर पाएंगे। और अगला पॉइंट था जिगर। आप जैसे जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते जाएंगे आपका जिगरा बढ़ता जाएगा। आप अपने
इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें और इससे आप सही तरीके से हैंडलिंग करने की कोशिश करें। बाज़ार को समझने और सीखने पर काम करते रहें। आप जितना जल्दी बाज़ार में उतरेंगे आप उतना जल्दी बाज़ार को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। आप ज़्यादा उम्र होने के बाद यदि स्टॉक मार्केट में उतरेंगे तो आपकी रिस्क लेने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आपको हर टाइम पैसों की ज़रूरत रहेगी और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहेगी। अगर आप कम उम्र में स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आप अच्छी रिस्क लेके आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। और दोस्तों 5वां पॉइंट है सब्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही पॉइंट है जो सबसे डिफ़िकल्ट है, सब्र रखना। दोस्तों आपको पहले ही ये तय करना होगा कि आप जो स्टॉक ले रहे हो ये लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो। दोस्तों आपको स्टॉक खरीदने से पहले ये तय करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को चॉइस कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। यदि आपको ऐसा बात नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसे नहीं कमाए जाते, स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत पैसे कमाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं आपको नॉलेज के पर्पज़ से आपको ये वीडियो लेके आया हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों।